हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के वैसे क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो बच्चों आप लोग के पेपर में लगातार यानी हर साल जो है ये क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है। तो उन क्वेश्चन को आपको जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक बने रहना है, क्योंकि यहां से आपको लगभग क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आपका प्रत्येक ईयर में यहां से ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों तक इस चीज को जो है प्रोवाइड कर दें और आप लोग भी जो है 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है बच्चों, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी हेल्प हो पाएंगे। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही मजा आने वाला है। और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि खुद से आप जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, इसमें क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा कि किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा गया, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल आपको अभी दिख रहा होगा, फ्रेश एकदम साफ साफ दिख रहा होगा। तो बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अशोक, है ना, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार। तो हम लोग जानते हैं यानी किस शासक को जो है प्रियदर्शी कहा गया बच्चों। तो ये आप लोगों को पता, प्रियदर्शी का उपाधि जो बच्चों किसको मिला था, अशोक को मिला था। ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। कौन थे ये? मौर्य वंश के जो थे बच्चों ये तीसरा शासक थे। मौर्य वंश के तीसरा शासक था कौन? अशोक, और बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता में जो कहां से सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से मिले थे। ये आगे देखिएगा मोहनजोदड़ो से मिले थे, लोथल से, कालीबंगान से। ना कालीबंगान से मिला था ना लोथल से। ये जो मिला था बच्चों सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिले थे ये मोहनजोदड़ो से मिले थे। इसका खोज 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों? बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग, हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था बच्चों? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दिए होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था बच्चों त्रिभुजाकार था, बिल्कुल त्रिभुजाकार था, एकदम परफेक्ट। जो बच्चे आप लोग त्रिभुजाकार बताएं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। द्विभुजाकार नहीं होगा, चतुर्भुजाकार नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे बच्चों, अच्छे से ध्यान से दीजिएगा, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था बच्चों? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था बच्चों? आर.डी. बनर्जी, जिसको जो इसका फुल नाम क्या था? राखालदास बनर्जी ने जो है 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों? है ना, मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है, ठीक है। टीला होता है, एकदम याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, है ना, क्या कहा जाता है इसमें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है बच्चों? तो देखिए मोहनजोदड़ो आपका रावी नदी नहीं, हड़प्पा जो आपका यानी बसा हुआ है वो आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या, कौन सा नदी के किनारे? हड़प्पा आपका बसा हुआ है रावी नदी के किनारे। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। झेलम नदी बिल्कुल नहीं, चेनाब नहीं। हम लोग जानते हैं कि सिंधु नदी के किनारे बच्चों जो है बच्चों क्या बसा हुआ है? कौन? मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, ये भी आपको जो है बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, लोथल किस राज्य में अवस्थित है बच्चों? तो लोथल के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए हम लोग जानते हैं लोथल जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोथल जो है, लोथल से क्या बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। और ये जो कहाँ पे स्थित है? अपना गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? अपना भारत के गुजरात राज्य में जो है स्थित है लोथल, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और आप लोग शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? यानी मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, मतलब जो होता है बच्चों वो होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है बच्चों? मृतकों का टीला होता है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। सिंधु सभ्यता में जो बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे, यानी बंदरगाह के जो साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले बच्चों? है ना, पानी जहाज वगैरह जहाँ रुकती है उसको बंदरगाह कहा जाता है, ये तो आप लोग जानती होंगे। तो बंदरगाह के साक्ष्य में जो मिले बच्चों कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है लोथल, कालीबंगान, हड़प्पा, बनवाली। मैंने अभी आपको क्लास में ही बताया था कि लोथल से जो बच्चों किसका साक्ष्य मिले बच्चों? यानी किसका? यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, सिंधु सभ्यता में जो है नृत्य रथ यानी नाचती हुई कांसे की जो मूर्ति मिली है बच्चों वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटोदी से, राखीरी से। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई जो कांसे की मूर्ति मिली है बच्चों वो कहाँ से मिला था? तो आपका समय समाप्त होता है, ये आपका मिला था मोहनजोदड़ो से, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है?
यानी भारत का जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है बच्चों वो कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं अशोक का अभिलेख है। कौन सा है, अशोक का अभिलेख, और उसका नाम क्या बच्चों, तो उसका नाम है गिरनार अभिलेख। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, गिरनार अभिलेख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख माना जाता है गिरनार अभिलेख को। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे मेगास्थनीज किसका राजदूत था बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। देखिए अगर बात किया जाए ना तो मेगास्थनीज जो है किसके राजदूत थे बच्चों, तो ये थे यानी सेल्यूकस के थे। किसके थे, है ना, सेल्यूकस के थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, सेल्यूकस ऑप्शन आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किस शासक को जो है 99 भाइयों की हत्या के कारण चंडा शौक भी कहा गया था, तो देखिए 99 भाइयों का हत्या करके जो है हत्या किया था उसे किसे जो है चंडा शौक भी कहा जाता है, अशोक को, कनिष्क को, हर्षवर्धन या औरंगजेब को। तो जल्दी बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल समय समाप्त होता है, इसका आंसर आप लोग का अशोक हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। और पता है आपको ये मौर्य वंश का जो थे यानी कौन सा शासक थे, मौर्य वंश के तीसरा शासक थे। ठीक है, तीसरा शासक थे। ठीक है, ये भी आपको जो है याद रखना है ना, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो 99 भाइयों की हत्या के कारण जो है चंडा शौक भी कहा गया था किसको बच्चों, तो ये चीज आपको याद रखना है, अशोक को कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अभिलेख में किया गया था। तो कलिंग युद्ध के बारे में जो बच्चों कौन सा अभिलेख में, तो देखिए हम लोग जानते हैं ये 13वें अभिलेख में, किसमें है, 13वें अभिलेख में। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो 13वां अभिलेख आपका कौन सा पड़ता है, तो यहाँ आपका दिया हुआ है ऑप्शन आप लोग का डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था बच्चों। तो भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था बच्चों, तो मैंने बताया था ना कि अशोक सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है कौन सा है, अशोक का ही, और सबसे पहले जो है यही किया था। ठीक है, तो ये अशोक का गिरनार अभिलेख, ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो भारत में सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा अभिलेख जारी किया गया था बच्चों, तो अशोक के द्वारा जारी किया गया था, और ये अशोक जो थे मौर्य वंश के तीसरा शासक थे। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग जानते थे जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आपको क्या पूछा गया, पुत्र का नाम पूछा गया, पुत्र कौन था, तो बच्चों ये चीज आपको बिल्कुल पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था, बिंबिसार था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अशोक के पिता का नाम क्या था बच्चों, जल्दी बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। तो हम लोग जानते थे अशोक के जो पिताजी थे उसका नाम क्या था, बिंदुसार थे, और उसका दादा का नाम क्या था बच्चों, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य था। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, चीनी यात्री जो फायान किसके शासन काल में भारत आया था, बताइए। जो चीनी यात्री जो थे कौन, फायान जो है किसके शासक काल में भारत आया था बच्चों, तो इनके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है, पहला आपका अशोक, कनिष्क, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग जानते हैं फायान जो आए थे बच्चों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे, यानी जैसे विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी चीनी यात्री जो फायान जो आए थे ये कहाँ से आए थे बच्चों, हाँ तो ये चीन के यात्री थे, और ये जो किसके काल में आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे, है ना। सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ मिला है बच्चों, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो मिला था बच्चों वो एरन अभिलेख से मिला है। कहाँ से मिला है, एरन अभिलेख से मिला है। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे अभिलेख। ठीक है, तो एरन अभिलेख ऑप्शन आप लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, वानभट्ट किस शासक के दरबार में दरबारी थे। तो बच्चों वानभट्ट की बात हो रही है, तो हम लोग जानते थे अशोक के दरबार में थे, नहीं या हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। कौन, वानभट्ट, और इसका करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था बच्चों, तो बिल्कुल आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था अशोक के द्वारा, बिल्कुल नहीं होगा। समुद्रगुप्त के द्वारा, स्कंदगुप्त के द्वारा नहीं, कुमारगुप्त इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, है ना, कौन हो जाएगा आपका, यानी तो कुमारगुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे बच्चों, इसके बारे में आप लोग बताइए। देखिए प्राचीनतम वेद कौन सा बच्चों, तो देखिए वेद कितने प्रकार के, चार वेद है। कितने वेद है, 4 वेद है, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। उसमें से सबसे प्राचीनतम वेद की बात किया जाए तो बच्चों ऋग्वेद हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऋग्वेद। ठीक है, इस वेद में जादू टोना का उल्लेख मिला है। जादू टोना का उल्लेख जो है बच्चों कौन सा वेद में मिला है, तो ये बिल्कुल हम जानते हैं कि उसका नाम क्या है, अर्थवेद नाम है। क्या नाम है उसका, अर्थवेद नाम है। तो आपका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, अर्थवेद, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, रामायण की रचना जो है किसने की थी बच्चों, तो रामायण के बारे में आप लोग को बताना है। तो हम जानते हैं कि रामायण का लेखक जो होगा वो हो जाएगा मनु नहीं होगा, मनुस्मृति के लेखक मनु होगा। वेद व्यास तो हम जानते हैं महाभारत का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं आप लोग का। चाणक्य आप लोगों को पता है अर्थशास्त्र का हो जाएगा, है ना, अर्थशास्त्र, है ना। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रामायण जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वाल्मीकि का। आगे देखिएगा, गंडीप जो क्या था बच्चों, गांडीप के बारे में बताना है। इनके बारे में बताइए जल्दी, फटाफट 4 ऑप्शन दिया हुआ है गंडीप के बारे में। ठीक है, तो गंडीप क्या था, हम लोग जानते हैं ये जो था यानी अर्जुन का धनुष था। गंडीप क्या थे, अर्जुन के धनुष थे, और इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था। देखिए दुष्टर थे, भीम थे, सहदेव थे, अर्जुन थे। तो आपको क्या पूछा गया, 25 नंबर क्वेश्चन का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था बच्चों, जल्दी से बताएंगे। अगर अभिमन्यु के पिता की अगर बात किया जाए तो बच्चों हम लोग जानते थे कि अर्जुन जो थे यानी अभिमन्यु के पुत्र थे। ठीक है,
चलिए तो देखिए आगे देखिएगा, पांडवों के नए राज्य की राजधानी कहाँ थी बच्चों, तो पांडवों के जो है नए राजधानी जो बनाए बच्चों वो इंद्रप्रस्थ बनाए, हस्तिनापुर नहीं बना है, ठीक है, गंधार भी नहीं बना, ये बना था आपका यानी इंद्रप्रस्थ बना था, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था बच्चों, तो हम लोग जानते थे कि अकबर जो थे यानी बच्चों मुगल वंश का तीसरा शासक थे, जैसे कि आपको पता है तीसरा शासक जैसे कौन थे, अशोक थे, उसी तरह मुगल वंश का तीसरा शासक थे अकबर। और ये पता है आपको यानी संरक्षक जो थे इसका कौन थे, बेरम खां थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। हुमायूंनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा आंसर इसका। देखिए हुमायूंनामा की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं कि अकबर के आग्रह पर जो है हुमायूंनामा लिखा है, वो किसके द्वारा, कोई कौन लिखा था, तो लिखने वाला जो थे बच्चों कौन थे, जल्दी बताइए, गुलबदन बेगम थे लिखने वाला। और इसका आंसर जो बच्चे आप लोग गुलबदन बेगम बता रहे बिल्कुल सही है, ठीक है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका। चलिए लास्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध यानी कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए, हल्दी घाटी के बारे में आपको बताइए, जल्दी से बताएंगे। देखिए हल्दी घाटी की बात किया जाए तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं, 1576 यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1576 को हुआ था। आगे देखिएगा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था बच्चों, जल्दी से बताइए। देखिए कुतुब मीनार की बात हो रही है, आप लोग अच्छे से रिलैक्स होकर के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो कुतुब मीनार जो बच्चों इसका कार्य को पूरा किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसका कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और ये क्या कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, निजामुद्दीन औलिया थे। देखिए अगर आप लोग कुतुब मीनार जाएंगे तो आपको जो है ना दायां साइड में जो है ना बच्चों उसका जो है किसका यानी स्मृति बना हुआ है, किसका, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का स्मृति बना हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग का था यानी 30 क्वेश्चन जो आप लोग टेस्ट के रूप में लगाए, बहुत अच्छा लगा हमें। और आप लोग बताइए 30 में से आप लोग खुद से जो है कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, और बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग जो है शेयर करेंगे, और जो अपने अपने दोस्तों के साथ जुड़िए आप, ठीक है। चलिए तो आप लोग के लिए बहुत एक ऑफर लेकर के आ रहा है, जो नोट्स हम लोग जो आर्ट्स टॉपर्स नोट्स जो बच्चों हम लोग रिलीज कर रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आप लोग को हेल्प होंगे वहाँ से, है ना। बिल्कुल अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप उससे नोट्स की मदद से आप 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर जो भी बच्चे को जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9162055090, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है ये क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करके जम करके जरूर शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।